Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशन मोशन से रिलेटेड वर्क डन, रोटेशन मोशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशन मोशन से रिलेटेड पावर. राइट, हम इन तीनों ही एक्सप्रेशंस के लिए डेराइव करेंगे, इनके कुछ रिलेशन, इनके कुछ फॉर्मूला और पढ़ेंगे इनके बारे में. चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में टॉपिक आता है वो है वर्क डन इन अ रोटेशन मोशन. ठीक है, एक्चुअल में रोटेशन मोशन में वर्क डन कैसे होता है? देखो, एक सिंपल सी चीज है. अगर मेरे पास में एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ मैं किसी आर रेडियस पर किसी चीज को ऐसे रोटेट करूं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब रोटेट किया है तो रोटेशन करने में कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो रोटेट हुई है. ठीक है, तो अब रोटेशन क्या सीन है? रोटेशन का सीन ये है कि यहां पर अगर सेंटर से बात करूं मैं, तो यहां से यहां तक इसको मूव करने के लिए एंगल मूवमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है. कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तुम्हें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करते हैं, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट तो चलो हमें थीटा मिल गया. ठीक है, एंड दूसरे केस में भी हम देख सकते हैं इसको, जैसे कि अगर मेरे पास में कोई एक पर्टिकुलर सर्कल है और कोई चीज इसमें रोटेट कर रही है इस पॉइंट में, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे थी वो पॉइंट ए पे, थोड़ी देर बाद वो चीज रोटेट करती हुई पॉइंट बी पे पहुंच गई, थोड़ी देर बाद वो चीज रोटेट करती हुई सी पे पहुंच गई, राइट? ए से बी तक जब वो गई थी तो उसने कितना एंगल बनाया था? θ1. और बी से सी पे गई तो एंगल कितना बनाया? θ2, राइट? θ1 θ2 एंगल बनाया तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d θ हुआ ना, थोड़ा सा एंगल में चेंज d θ. तो वैसे भी लिख सकते हो आप, नॉर्मली भी समझ सकते हो. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? d θ है हमारे पास में. तो अभी वर्क डन निकालते हैं. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो चूंकि यहाँ पे फोर्स रोटेशन के केस में है तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? d θ हो जाएगा. और ये हमारा फोर्स हो गया. ठीक है, सिंपल सा है. टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे. तो यहाँ पे जो हमारे को वर्क डन दे रखा है ये इंस्टेंटेनियस पे दे रखा है. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्क डन. तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट पे है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द d θ एंड ड्यू टू द टॉर्क देन द वर्क इज डन बाय द बॉडी. तो d θ डिस्प्लेसमेंट करते समय जितना टॉर्क लगा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इनटू d θ, हमारे पास में क्या आ गया है? वर्क डन आ गया है. ठीक है, ये एनालॉग होता है इसका f डॉट dx का, ट्रांसलेटरी मोशन में जो है उसका एनालॉग है. तो देखते ही पता पड़ रहा है ना क्लियरली, ये है, या फिर इसकी जगह पे लीनियर में हम क्या लिखते हैं? ये देख लो, कंपेयर करने पे फोर्स की जगह टॉर्क है, dx की जगह पे d θ है, एंड बस इतना ही है. काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हम. रोटेशन मोशन में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? जब भी कोई चीज मोशन करती है, जो हम पहले ही पढ़ के आए वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, जब चीज मोशन में है तो पर्टिकुलर एक एनर्जी उसके साथ एसोसिएट होती है. दिस एसोसिएटेड एनर्जी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो आप कोई चीज रोटेट करेगी तो यहाँ पे भी एक एनर्जी क्या करेगी? एसोसिएट रहेगी. और यही एसोसिएट एनर्जी क्या होगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses ड्यू टू इट्स रोटेशन. जब रोटेशन कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी possesses है वही हमारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और एक एक्सिस पे होगी. इट डिपेंड्स ऑन द शेप, मास एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है, बॉडी का शेप कैसा है, उसका मास क्या है, और साथ में ये एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि v पर भी डिपेंड करता है. सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर भी ये डिपेंड करता है. ठीक है जी. A rotatory object's kinetic energy is equivalent to linear kinetic energy in the sense half mv square और half I ओमेगा स्क्वायर दोनों ही एक दूसरे के एनालॉग है. ठीक है, जितनी अगर मूव करते हुए सीधा कोई जाके काइनेटिक पोजेस करेगा उतना ही रोटेशन में भी करेगा. बस शर्त है वहां पे मास और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. एंगुलर वेलोसिटी उतनी होगी जितनी कौन से लीनियर हो, और मास उतना ही होगा जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो. तो उस केस में हमारा एनर्जी जो ट्रांसलेटरी में आती है और एनर्जी रोटेशन में आती है वो एक दूसरे की क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी. ध्यान रखना बात. एनर्जी है तो सीधी सी बात है, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. डायमेंशन वही लगेगा जो वर्क का लगता है, कोई नया डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, अब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का अपन निकालेंगे डेरिवेशन.
डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस OZ। मेरे पास में एक सिस्टम है, 0 से x एक्सिस में, 0 से z, 0 से y, ये मेरे पास में एक 3D सिस्टम है। इस 3D सिस्टम में एक रिजिड बॉडी है, 3D सिस्टम में क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ठीक है जी। ये जो रिजिड बॉडी है इसमें अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, जैसे कि m1 पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे, m2 पार्टिकल r2 डिस्टेंस पे, m3 पार्टिकल m4 एंड सो ऑन। सारे पार्टिकल्स की एक पोजीशन वेक्टर के साथ डिस्टेंस है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूजुअली पढ़ते हैं। लेट द m1 m2 डैश 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 mn आर द मासेस ऑफ n पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता नहीं है तो उन सबके मासेस हो गए ये। r1 r2 r3 rn आर देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस, m1 की डिस्टेंस r1, m2 की डिस्टेंस r2, m3 की डिस्टेंस r3, ऐसे करते करते mn की डिस्टेंस rn, तो ये इनकी डिस्टेंसेस हो गई, ठीक है। चल अब करते हैं आगे के स्टेप में बात। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, पढ़ के आए हैं ये पहले, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। नाउ इस r ओमेगा को उठा के कहां रख देते हैं, v की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ m, v की जगह पे रखेंगे r ओमेगा का स्क्वायर, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्मेट में, रोटेशन के केस में। अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो एक पार्टिकल के लिए ये है, तो दूसरे के लिए क्या होगा, हाफ m r2 r1 r3 rn एंड सो ऑन। दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तीसरे के लिए हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते करते कहां तक आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की होगी। पूरे सिस्टम की निकालनी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En। ये हमारा एनर्जी आ गया, राइट, टोटल एनर्जी आ गई। तो सभी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ आया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आया m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सबके आगे हाफ लग रहा है, राइट। इन सब में से कॉमन निकल गया हाफ, इन सब में से कॉमन निकल गया ओमेगा, तो ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास में, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में ब्रैकेट में बची हुई वैल्यूज है, राइट। ये यहाँ पे मैंने हाफ ऐसे, हाँ ये वैल्यूज हो गई mn rn स्क्वायर, डन जी यहाँ तक, ठीक है। इन सब का समेशन हो जाएगा, तो समेशन i से n तक mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। तुम्हें पता ही है इसको क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो तो हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या आया है, हाफ तो ऐसा कैसा, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, डन, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक और नई टर्म, वो है हमारे पास में पावर, ठीक है। रोटेशन मोशन में पावर क्या होती है वो देखते हैं हम। तो पावर की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, द रेट ऑफ चेंज इन अ वर्क, या फिर द रेट ऑफ चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। कितना काम हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, वो हमारी पावर है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द पावर। पावर का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज हो गया, E की वैल्यू उठा के रख दी, E की वैल्यू क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो अभी ऊपर निकाली है उसी एनर्जी को यहाँ पे उठा के रखना है। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसमें से हाफ तो आ गया बाहर, ब्रैकेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बाहर आ गया, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मोमेंट, इसका है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी ओमेगा स्क्वायर डी टी, इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर का हो गया 2 ओमेगा और उसका वापस से हो गया डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन कर लिया हमने यहाँ पे, तो हमें वैल्यू मिली है 1/2 आई
2 ओमेगा डी ओमेगा बाई टी। ठीक है जी, यहां से हमारा 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, आई ओमेगा डी ओमेगा। चूंकि चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है भैया, एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी एंगुलर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, एंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन, राइट। फिर वी नो दैट की टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई अल्फा को हमने यहाँ पे रख दिया, ये आई अल्फा है, ये आई अल्फा, इन दोनों को टॉर्क लिख दिया। तो पावर हो गया हमारे पास में टाउ ओमेगा। ठीक है, टाउ मतलब कि पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ ओमेगा, जहां पे टाउ क्या है हमारा फोर्स है, टॉर्क है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है जी, और ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या एनालॉग नहीं बन रहा है, P इज इक्वल टू एफ का, फोर्स की जगह पे टॉर्क और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके सारे ही फॉर्मूले वैसे लीनियर मोशन से ही कनेक्टेड है, बस थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस है। ठीक है, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आती है, नई वेलोसिटी और वो सब आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको ये कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाइए, और ये QR कोड, इसको वीडियो को पोस्ट करके अभी इसको है ना ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए